महात्मा बुद्ध की जीवन से जुड़ी कहानियां प्रेरणा और ज्ञान का खजाना हैं। उनमें से एक प्रसिद्ध कहानी है क्रोध पर नियंत्रण। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध एक गांव में अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। वहां उनके प्रवचनों को सुनने के लिए हर दिन बड़ी संख्या में लोग आते थे। बुद्ध अपने ज्ञान और शांति से लोगों का मार्गदर्शन करते थे। वहां एक आदमी था जिसे बुद्ध के विचारों से कोई लगाव नहीं था। वह हमेशा बुद्ध से क्रोधित रहता और उनके खिलाफ बातें करता। एक दिन उसने बुद्ध को सबके सामने अपमानित करने का निश्चय किया। वह बुद्ध के पास आया और उन्हें भला बुरा कहने लगा। उसने बुद्ध को कठोर शब्दों से अपमानित किया, लेकिन बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह आदमी और ज्यादा क्रोधित हो गया और कहने लगा, क्या तुम कुछ बोलोगे नहीं? मैंने तुम्हें इतना बुरा भला कहा, तुम्हें गुस्सा क्यों नहीं आता? बुद्ध मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, यदि कोई व्यक्ति किसी को उपहार देता है और वह उसे स्वीकार नहीं करता, तो वह उपहार किसके पास रहता है? आदमी ने कहा, स्वाभाविक है, उपहार देने वाले के पास। बुद्ध ने कहा, ठीक उसी प्रकार यदि तुम मुझे गुस्सा या अपमान का उपहार देते हो और मैं उसे स्वीकार नहीं करता, तो वह तुम्हारे पास ही रहेगा। यह सुनकर वह आदमी चकित रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बुद्ध से क्षमा मांगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध और अपमान को स्वीकार करना या ना करना, यह हमारे हाथ में है। यदि हम शांति और धैर्य से काम लें, तो हम किसी भी परिस्थिति में अपनी गरिमा बनाए रख सकते हैं। दूसरी कहानी शेर और खरगोश की कथा। यह कहानी महात्मा बुद्ध के पूर्वजन्मों की जातक कथाओं में से एक है। इसमें बताया गया है कि कैसे उन्होंने अपने पिछले जन्म में एक खरगोश के रूप में अपनी चतुराई और विवेक से जंगल के खतरनाक शेर को हराया और सभी प्राणियों की रक्षा की। जंगल का अत्याचारी शेर बहुत समय पहले एक घने जंगल में एक शक्तिशाली और क्रूर शेर रहता था। वह रोजाना जंगल के किसी न किसी जानवर को मारकर खा जाता था। उसकी क्रूरता से जंगल के सभी जानवर भयभीत थे। शेर की हिंसा से परेशान होकर जंगल के जानवरों ने उससे प्रार्थना की, हे जंगल के राजा, कृपया हर दिन हमें न मारे। हम रोजाना बारी बारी से आपके भोजन के लिए एक जानवर भेज देंगे। शेर ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। खरगोश की बारी। एक दिन खरगोश की बारी आई। वह जानता था कि वह शेर के सामने कमजोर है, लेकिन उसने अपने विवेक और चतुराई से शेर को हराने की योजना बनाई। वह शेर के पास जाने के लिए जानबूझकर देर से निकला। शेर ने जब देखा कि खरगोश देर से आया है, तो वह गुस्से में दहाड़ा, तुम इतनी देर से क्यों आए? खरगोश ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मुझे आने में देर इसलिए हुई क्योंकि रास्ते में एक दूसरा शेर मिला। उसने कहा कि वह इस जंगल का असली राजा है और उसने मुझे रोक लिया। शेर की अहंकारिता यह सुनकर शेर को गुस्सा आ गया। उसने कहा, मुझे दिखाओ कि वह दूसरा शेर कहाँ है, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। इस जंगल का राजा केवल मैं हूँ। खरगोश ने शेर को एक गहरी कुएं के पास ले जाकर कहा, वह शेर इस कुएं के अंदर रहता है। चतुराई से हराया शेर ने कुएं में झांका और उसे पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। उसने सोचा कि वह दूसरा शेर है। गुस्से में आकर उसने दहाड़ लगाई तो उसकी दहाड़ की गूंज सुनाई दी। शेर ने समझा कि दूसरा शेर उसे चुनौती दे रहा है। अत्यधिक क्रोध में शेर ने कुएं में छलांग लगा दी और डूबकर मर गया। इस तरह खरगोश ने अपनी चतुराई से शेर को हराया और जंगल के सभी जानवरों को बचा लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण चतुराई और विवेक है। कठिन परिस्थितियों में बुद्धिमत्ता और धैर्य से समस्या का समाधान संभव है।
महात्मा बुद्ध ने इस कथा के माध्यम से यह संदेश दिया कि बल का उपयोग हर समस्या का हल नहीं है। समझदारी और शांति से बड़ी बाधा को पार किया जा सकता है। तीसरी कहानी, सोने का हिरण। यह प्रेरणादायक कहानी महात्मा बुद्ध के पिछले जन्मों की कथा, जातक कथा में से एक है। यह कहानी त्याग, निस्वार्थता और करुणा को दर्शाती है। बहुत समय पहले एक घने जंगल में एक सुंदर और अद्भुत हिरण रहता था। उसका पूरा शरीर सोने के समान चमकता था, इसलिए उसे सुवर्णमृग कहा जाता था। उसकी सुनहरी चमक और दिव्य स्वरूप के कारण लोग उसे देखकर चमत्कृत हो जाते थे। सुवर्णमृग न केवल सुंदर था, बल्कि करुणामय और दयालु भी था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता था। एक दिन एक मछुआरे की पत्नी नदी के किनारे पानी भरने आई। दुर्भाग्यवश वह फिसलकर नदी में गिर गई और डूबने लगी। वह मदद के लिए चिल्लाई। सुवर्णमृग ने उसकी आवाज सुनी और तुरंत नदी में कूद पड़ा। उसने मछुआरे की पत्नी को बचा लिया और सुरक्षित किनारे पर ले आया। मछुआरे की पत्नी ने कहा, आपने मेरी जान बचाई, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं? सुवर्णमृग ने कहा, मुझे धन्यवाद की आवश्यकता नहीं है। बस आपसे एक विनती है, मेरी उपस्थिति का जिक्र किसी से मत करना। उस समय के राजा ने एक सपना देखा जिसमें उसने सोने के हिरण को देखा। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे उस हिरण को ढूंढें और उसे पकड़कर महल में लाएं। हिरण को पकड़ने वाले को बड़ा इनाम देने की घोषणा की गई। जब मछुआरे की पत्नी ने इनाम की घोषणा सुनी तो लालच में आकर उसने राजा को सुवर्णमृग के बारे में बता दिया। राजा तुरंत अपने सैनिकों के साथ जंगल में आया और सुवर्णमृग को पकड़ने का प्रयास किया। जब राजा ने हिरण को घेर लिया तो हिरण शांत रहा और राजा से कहा, हे राजा, मैं आपके आदेश से डरता नहीं हूँ, लेकिन आप क्यों एक निर्दोष प्राणी को पकड़ना चाहते हैं? मैं आपके स्वप्न का हिरण हूँ। यदि मेरी चमक से आपका जीवन सुखमय हो सकता है तो मैं स्वयं आपके पास आऊंगा। राजा सुवर्णमृग के शब्दों से प्रभावित हुआ। उसने पूछा, तुम इतना निस्वार्थ क्यों हो? क्या तुम्हें अपने जीवन का भय नहीं है? सुवर्णमृग ने उत्तर दिया, मेरा जीवन दूसरों की सेवा के लिए है। यदि मेरे बलिदान से दूसरों का भला होता है तो मैं इसे खुशी से स्वीकार करूंगा। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने हिरण को पकड़ने का विचार त्याग दिया और जंगल में शांति बनाए रखने का प्रण लिया। मछुआरे की पत्नी ने भी अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। सुवर्णमृग की यह कहानी हमें त्याग, निस्वार्थता और करुणा का महत्व सिखाती है। अपने स्वार्थ के बजाय दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना ही सच्चा जीवन है। महात्मा बुद्ध की यह शिक्षा हमें प्रेरित करती है कि प्रेम और दया के मार्ग पर चलें।